एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक ऐसे शहर जाने वाले हैं जो कि सबसे पुराना है और जहाँ का नाम सुनते ही एक अलग सी एनर्जी फील होती है। आज हम जाने वाले हैं वाराणसी। इस वीडियो में मैं वाराणसी से रिलेटेड सारी चीज़ कवर करने वाला हूँ। आप कौन कौन सी जगह पे घूम सकते हो, होटल रिकमेंडेशन और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग और खाने की कौन कौन सी जगह है जो आप वाराणसी में ट्राई कर सकते हो, सब इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और आप दिल्ली से कैसे जा सकते हो ये भी बताने वाला हूँ। ट्रेन से जा रहा हूँ, वंदे भारत से। अभी सुबह 6 बजे की हमारी ट्रेन है, तो अभी चलते हैं पहले स्टेशन। तो मैं स्टेशन के लिए निकल चुका हूँ। हमारी जो ट्रेन है वो नई दिल्ली स्टेशन से है, वंदे भारत 6:10 की। और ये ट्रेन 3 स्टेशन पर रुक के चलती है, कानपुर, प्रयागराज और उसके बाद अपना वाराणसी। आप वाराणसी कार से या फिर बस से भी जा सकते हो। मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। तो मैं वाराणसी पहुंच चुका हूँ और मैंने होटल भी ले लिया है। अभी हम सबसे पहले चल रहे हैं कुछ खाने पीने, उसके बाद हम चलेंगे श्री काल भैरव जी के दर्शन करने। सबसे पहले काल भैरव जी के दर्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माना जाता है कि वो काशी के कोतवाल है और काल भैरव जी की परमिशन के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो हम सबसे पहले चलेंगे श्री काल भैरव जी के दर्शन करने। ये है दीना चाट भंडार। अगर आप वाराणसी आ रहे हो तो आप यहाँ पे इनकी टमाटर चाट ट्राई कर सकते हो। खाना खाने के बाद मैं आ गया श्री काल भैरव जी के दर्शन करने। आप यहाँ से प्रसाद वगैरह खरीद सकते हो। और अगर आप काल भैरव आ रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगा कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आपको दर्शन करने में कम से कम 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है मंदिर में। और यहाँ पे वीआईपी दर्शन का कुछ सिस्टम नहीं है, तो आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। तो अगर आप काल भैरव आ रहे हो तो 2 से 3 घंटे का टाइम तो लेके ही आना। काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है, मतलब वाराणसी की पूरी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इनके हवाले होती है। माना जाता है कि अगर आप काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आ रहे हो तो यहाँ पे आना तो मस्ट है, क्योंकि अगर आप काल भैरव जी के दर्शन नहीं कर रहे तो आपकी ट्रिप अधूरी मानी जाएगी, आपके दर्शन अधूरे माने जाएंगे। तो अगर आप वाराणसी आ रहे हो तो यहाँ पे आना तो मस्ट है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप वाराणसी आ रहे हो या यहाँ रह रहे हो तो सबसे पहले आपको श्री काल भैरव जी से परमिशन लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे दर्शन जरूर करना। कल तो मैं सिर्फ काल भैरव के ही दर्शन कर पाया। मेरा इतना ज़्यादा मन था दशाश्वमेध घाट की आरती देखने का, लेकिन मेरे को यहाँ पे पता चला कि आरती तो होती है, दशाश्वमेध घाट पे भी होती है और 80 घाट पे भी होती है, लेकिन लोगों को अभी देखने नहीं दे रहे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि अभी यहाँ पे बाढ़ आई थी तो घाटों पे पानी भरा हुआ है। बाकी अभी मैं दशाश्वमेध घाट ही जा रहा हूँ, देखते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है, क्या सीन है। तो अभी चलते हैं। और बाकी 80 घाट पे जो आरती होती है मैंने सुना कि वो देख सकते हैं, कोशिश करेंगे अगर आज रात को हो पाएगा तो देखेंगे वो भी। अभी चल रहे हैं दशाश्वमेध घाट। यहाँ पे एक ये बड़ी मार्केट टाइप है जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। और इसी मार्केट के बीच में एक मंदिर है खिचड़ी बाबा मंदिर के नाम से, जहाँ पे हजारों भक्तों को डेली खिचड़ी का प्रसाद खिलाया जाता है। तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो और आपको ये प्रसाद खाना तो आप ये भी खा सकते हो। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम आगे दशाश्वमेध घाट पे। ये है दशाश्वमेध घाट। और अभी तो यार यहाँ पे सही में पानी भरा हुआ बहुत ज़्यादा। ये वीडियो सितंबर के टाइम पे रिकॉर्ड हो रही है और बोटिंग वगैरह भी सब बंद है यहाँ पे। उसके बाद मैं आ गया ब्रेकफास्ट करने राम भंडार पे। यहाँ की कचौड़ी और जलेबी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप यहाँ पे ये भी ट्राई कर सकते हो। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गया श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। श्री काशी विश्वनाथ में आप 2 तरीके से दर्शन कर सकते हो, एक तो नॉर्मल दर्शन, एक वीआईपी दर्शन। अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो आप उसकी बुकिंग या तो आप ऑनलाइन करवा सकते हो, नहीं तो आप ऑफलाइन काउंटर से भी ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको वो 300 रुपये की पड़ेगी, जिसमें एक 50 रुपये का कूपन होता है प्रसाद का। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ऑनलाइन लेना, वो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, अभी चलते हैं अंदर श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं तक आपको दिखा सकता हूँ। दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे अपनी वो पर्ची दिखा सकते हो। यहाँ पे आपको प्रसाद दे दिया जाएगा वो पर्ची दिखा के। तो श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके और दशाश्वमेध घाट देख के मैं वापस अपने होटल आ गया हूँ।
दशाश्वमेध घाट पे तो यार सही में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पे आरती देखना तो पॉसिबल नहीं है। बाकी 80 घाट पे आरती होती है, देखते हैं अगर वो देख पाएंगे रात को तो वो देखेंगे। बाकी अभी मैं होटल आ चुका हूँ, अब थोड़ी देर बाद जाएंगे नमो घाट, उसके बाद जाएंगे BHU कैंपस। नमो घाट को पहले खिड़किया घाट कहा जाता था, लेकिन अब इसको रीडेवलप करके मॉडर्न तरीके से बनाया गया है और इसका नाम अब नमो घाट है। यहाँ के ये ह्यूज नमस्ते स्टैचूज इस घाट को एक अलग ही आइकॉनिक लुक देते हैं और इस घाट को वाराणसी का 85वां घाट भी माना जाता है। फ्यूचर प्लान में यहाँ पे हेलीपैड और वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी ऐड होएगी, जिसे न्यू काशी का सिंबल माना जाएगा। यहाँ के लोकल लोग तो यहाँ पे डेली चिल करने के लिए आते हैं और इसी घाट के पास एक ये कैफ़े टाइप बना हुआ है, आप यहाँ पे कुछ खा पी सकते हो और यहाँ पे बोटिंग की भी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। हालांकि अभी बंद है बाढ़ की वजह से, वैसे बोटिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हो। नमो घाट के बाद मैं अब जा रहा हूँ BHU कैंपस। कैंपस सुन के आपको लग रहा होगा कि कोई कॉलेज है, लेकिन कॉलेज तो है ही, लेकिन यहाँ पे न्यू विश्वनाथ मंदिर बना है, तो अभी हम वही देखने जा रहे हैं। BHU का विश्वनाथ मंदिर न्यू विश्वनाथ टेम्पल या VT टेम्पल भी बोलते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन 1931 में स्टार्ट हुआ था और 1966 में कंप्लीट हुआ था। ऑलमोस्ट 35 साल लगे मंदिर को कंप्लीट होने में। मंदिर का आइडिया दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, जो कि BHU कैंपस के फाउंडर है। यह मंदिर बिरला फैमिली ने बनवाया था, इसलिए इसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। यह पूरा मंदिर वाइट मार्बल से बना है और इसका आर्किटेक्चर पूरा ओरिजिनल काशी विश्वनाथ मंदिर से इंस्पायर्ड है। यह दुनिया का सबसे लंबा शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर के अंदर गीता के 100 से ज़्यादा श्लोक मार्बल्स वॉल्स पर एनग्रेव किए गए हैं। यह इसकी सबसे यूनिक चीज़ है। BHU का कैंपस इतना ह्यूज, ग्रीन और पीसफुल है कि मंदिर का वाइब ऑटोमेटिकली काम और स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग लगता है। BHU कैंपस में विश्वनाथ मंदिर यानी शिव जी के दर्शन करने के बाद एकदम बारिश शुरू हो गई थी, तो मैं बारिश रुकने का वेट कर रहा था और बारिश रुकने के बाद मैं बाहर आया और जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा कॉलेज क्राउड है और खाने पीने के स्टॉल्स है, तो आप यहाँ पे भी खा पी सकते हो कुछ। नमो घाट और BHU कैंपस देखने के बाद मैं वहीं से निकल गया था सारनाथ के लिए। सारनाथ यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यह है कैम्बोडियन मोनेस्ट्री। यह पूरा टेम्पल कैम्बोडिया के ट्रेडिशनल खामेर आर्किटेक्चर में बना हुआ है। बाहर की क्रेविंग्स, बुद्धा के स्टोन्स, स्कल्पचर और पूरा लेआउट एग्जैक्टली एंकोर स्टाइल में फील देता है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल होता है, मेडिटेशन के लिए परफेक्ट स्पॉट। नेक्स्ट हम आ गए हैं तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में। यहाँ एंट्रेंस पर ही तिब्बतन प्रेयर्स व्हील्स मिल जाती है, जिन्हें घुमाने से एक पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग्स मिलती है। अंदर एक ह्यूज गोल्डन बुद्धा स्टैचू है। तिब्बतन थंका पेंटिंग्स और मॉन्क्स के चैंटिंग्स काफ़ी स्मूथिंग फील होते हैं और पूरे तिब्बतन कल्चर का वाइब मिलता है यहाँ। नेक्स्ट हम आ गए जापानीज टेम्पल। यह टेम्पल जापानीज बुद्धिस्ट डिज़ाइन में बना हुआ है। सिंपल, क्लीन और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। यहाँ एक लार्ज वुडन हॉल है जहाँ जापानीज मॉन्क्स के स्टाइल में मेडिटेशन होता है और सबसे बड़ा हाईलाइट है एक बड़ा सा स्टैंडिंग बुद्धा स्टैचू, जिसे जापानीज स्टाइल के गार्डन सराउंड करते हैं। एकदम काम और जापान वाइब वाला स्पॉट। नेक्स्ट हम आ गया चाइनीज टेम्पल। ये टेम्पल रेड एंड गोल्ड कलर कॉम्बिनेशन में होता है, जो चाइनीज बुद्धिस्ट स्टाइल का बेस कलर है। रूफ्स कवर्ड होते हैं और टिपिकल चाइनीज आर्किटेक्चर की तरह, और अंदर से एक चाइनीज स्टाइल बुद्धा स्टैचू मिलता है। ड्रैगन्स के मोटिव्स, लालटेन्स और डिटेलिंग्स काफ़ी यूनिक बनाते हैं इस प्लेस को। नेक्स्ट हम आ गए सारनाथ टेम्पल। ये सारनाथ का मेन मंदिर है और इसे मूलागंधा कुटी विहार भी कहा जाता है। मंदिर की टाइमिंग्स की बात करें तो ये मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। ये मंदिर मॉडर्न बुद्धिस्ट टेम्पल है जो गौतम बुद्धा की टीचिंग्स और हेरिटेज को सेलिब्रेट करता है। ये टेम्पल महाबोधि सोसाइटी ने बनवाया था और यही एक ह्यूज गौतम बुद्धा का ब्रोंज स्टैचू है। अंदर के वॉल फ्रोसिस बुद्धा की लाइफ स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं, जो कि श्रीलंका के आर्टिस्ट ने बनाए थे। इस टेम्पल के पीछे ही एक फेमस डियर पार्क भी है,
जहां बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन दिया था। आज भी यहाँ डियर फ्रीली घूमते हैं और पूरा एकदम पीसफुल फील देता है। और इस डियर पार्क की 20 रुपये पर पर्सन की एंट्री है। डियर पार्क में मेरे को डियर तो मिला नहीं, लेकिन क्रोकोडाइल ज़रूर मिल गए। नाम है डियर पार्क और डियर के अलावा यहाँ सब कुछ है। सारनाथ के बाद मैं आ गया था 80 घाट शाम को 6 बजे वाली आरती देखने। अब मैं 80 घाट शाम को 6 बजे वाली आरती देखने पहुंच तो गया था, लेकिन मैं चाहता था कि एकदम पास से आरती देखूं, पर वहाँ पे पूरा फुल हो गया था। लोग काफ़ी सारे थे, वहाँ पे बहुत भीड़ थी और पंडित भी आगे जाने नहीं दे रहा था। उन्होंने वहाँ रस्सी लगाई थी और मैं रस्सी के इस साइड खड़ा था, ठीक है। पर मैं तो चाहता था कि एकदम पास से आरती देखूं, तो मैं भगवान से बस यही बोल रहा, ऐसे इशारा करके कि भगवान मेरे को उस वाली सीट पे बुलाओ। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं क्या ही बताऊं। मैं 5 मिनट के बाद उसी सीट पे था जिसकी मैं बात कर रहा था। आप खुद इस वीडियो में देखो, मैं पहले कहाँ था, उसके बाद मैं कहाँ पहुँच गया। और फिर मैंने इतनी बढ़िया आरती देखी, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया कसम से। आप भी वो आरती देखो और इन्जॉय करो। तो देखो, मैं पहले यहाँ पे था, लाइन में लगा हुआ था, और मैं आगे जहाँ पे वो कुर्सी है ना, मैं वहाँ जाना चाहता था। और उसके बाद देखो मैं कहाँ आ गया, उसी सीट पे जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी चलिए आरती देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। बोलो हर हर महादेव। आरती देखने के बाद मैंने 80 घाट के पास से ये 20 रुपये का वड़ा पाव खाया था, और ये खाने के बाद मैं निकल गया था मणिकर्णिका घाट के लिए। ये रास्ता मणिकर्णिका घाट जाने का रास्ता है, और इसके आगे का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। तो आज हमारा बनारस में तीसरा दिन। रात को मणिकर्णिका घाट देख के मैं सीधा अपने होटल आ गया था, और आज की हमारी वापसी की है दिल्ली के लिए 3 बजे की। अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 80 घाट चलते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़े है और एक पिज़्ज़ेरिया नाम से भी है। कहते हैं कि सबसे पहला पिज़्ज़ा जो है वो वहीं पर बना था। तो चलते हैं 80 घाट और कैफ़े वगैरह एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। 80 घाट के पास मैंने ये छोले भटूरे की प्लेट ट्राई करी थी, जो सिर्फ 30 रुपये की थी और काफ़ी टेस्टी थी। और यहाँ पे 15 रुपये की ये चाय। बनारस की चाय काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये ट्राई करनी तो बनती थी। उसके बाद मैं आ गया 80 घाट, लेकिन वही बात है, यहाँ पे बाढ़ की वजह से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। उसके बाद मैं आ गया पिज़्ज़ेरिया वाटिका कैफ़े में। ये 80 घाट के पास ही है, थोड़ा नीचे की साइड है, लेकिन आना वर्थ इट लगा मेरे को। यहाँ पे लोग कहते हैं कि वाराणसी में सबसे पहला पिज़्ज़ा यहीं पे बना था, तो ये ट्राई तो करना ही था। तो चलिए अभी फटाफट ऑर्डर दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया इनका पिज़्ज़ा और एप्पल पाई विद आइसक्रीम। आप यहाँ पे आओ तो ये ट्राई ज़रूर करना, काफ़ी टेस्टी था। और उसके बाद मैंने इन्हीं के एक वेटर से पूछा कि और क्या यहाँ पे ट्राई करने जैसा, तो उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट की। नाना मिंट के नाम से ये ड्रिंक है, काफ़ी टेस्टी थी और रेट के हिसाब से भी मेरे को ठीक लगी, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। कैफ़े में एंजॉय करने के बाद और होटल पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं निकल गया वापस अपनी दिल्ली के लिए। और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वाराणसी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सबके जवाब दूंगा। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी और एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में।